नमस्कार, आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। आज की इस रिपोर्ट में हम आपकी बातचीत करवाएंगे एक विशेष व्यक्ति से जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत अचीवमेंट प्राप्त किए हैं, देश की सेवा की, उसके बाद राजनीतिक क्षेत्र में आए और अभी हाल ही में उन्होंने कृषि पर्यवेक्षण में उनका सिलेक्शन हुआ है। उनके द्वारा काफ़ी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक के कार्यों में बढ़ चढ़कर रुचि ली जाती है। तो जानते हैं उनसे ही कि उनकी ये भावना कब से क्या थी। तो हमसे जुड़ गए हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी श्रीमाधोपुर ब्लॉक अध्यक्ष महेश फौजी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आपने आर्मी कब ज्वाइन की थी? मैंने 2003 के अंदर ग्रेजुएशन किया जी। राजस्थान यूनिवर्सिटी से। इसके बाद ग्रेजुएशन करते ही 2 महीने बाद में आर्मी ज्वाइन की मैंने। तो आर्मी ही ज्वाइन क्यों किया आपने? क्योंकि शुरू से ही मेरा जज्बा था जी कि मैं देश सेवा करूं, जी और इसी मकसद से फर्स्ट भर्ती के अंदर ही मैंने सफलता प्राप्त की जी और 17 साल पूर्ण करके जी बिल्कुल ईमानदारी के साथ जी पूरी नौकरी सर्विस करके जी। आ गए। तो आर्मी में आपने जो सेवा दी, सर, वो अनुभव आपका कैसा क्या था? कैसा अनुभव लगा आपको? बहुत ही बढ़िया। वो लाइफ कैसी और थी? मेरे को गर्व है जी कि मैं 17 साल मेरे देश की रक्षा करने के लिए हर जगह, जी सियाचिन ग्लेशियर, श्रीनगर, आसाम, यानी देश का ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा मैंने जी जहाँ पे, क्योंकि मैं ड्राइवर था, जी स्पेशल ड्राइवर, जी तो हर जगह मैंने सेवा दी जी और गौरवान्वित महसूस करता हूँ अपने आप को कि मैं देश के लिए कुछ करके आया हूँ। जी। सर, रिटायरमेंट होने के बाद आप गांव आ गए, उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद सर, जब मैं रिटायरमेंट का 1 साल बचा हुआ था, जी तो 2-3 हादसे हुए थे मेरे गांव के बगल में। जी क्योंकि जो नवयुवक पीढ़ी है जी वो क्या है, थोड़ी जोशीली है, जी वो कुछ आगे का सोचती नहीं है। जी तो वो दौड़ वगैरह लगाते थे, तो उसी समय 2-3 हादसे हो गए, बच्चे यहाँ रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो गए, यानी कि डेथ हो गई थी उनकी। जी तो मैंने सबसे पहले यही प्रण लिया कि जी इन बच्चों को, नवयुवकों को जी कुछ ऐसी गाइडेंस मिले जिससे कि ये इनके लिए कोई ग्राउंड तैयार हो, जी जिससे ये ग्राउंड में ही तैयारी कर सके और हादसों से बच सके। तो मैंने शुरुआत ग्राउंड से की। कल्याणपुरा ग्राम पंचायत में मैंने जी कुछ पैसा मेरे से भी खर्च हुआ, कुछ गांव वालों के सहयोग से वहाँ ग्राउंड तैयार किया गया, और जी उसके बाद में अभी तक बच्चे वहीं पे करते हैं और उनको एक अच्छा सीढ़ी मिला। जी अभी रोड के ऊपर कोई भी दौड़दार नहीं, वहीं पे अपना फिजिकल की तैयारी करते हैं। जी। तो सर, ये तो आपने आते ही सबसे पहला काम आपने सब ये किया कि सब ये जो आप बता रहे हो नवयुवक साथी जो रोड के ऊपर दौड़ लगाते थे तो हादसे हुए थे। सब सही है, पेपर में भी आया था, हमने भी सुना था कि काफी डेथ भी हो गई थी एक दो की। उसके बाद धार्मिक क्षेत्र को लेकर आपकी क्या मान्यताएं हैं? देखो, धार्मिक क्षेत्र की ये है कि शुरू से ही मेरे पिताजी भी एक टीचर थे। जी अभी हाल ही में 2-3 साल पहले स्वर्गवास हो गया था उनका। जी तो वो भी क्या है, शुरू से सामाजिक और धार्मिक कार्यों में काफ़ी रुचि रखते थे। जी तो मैं अपने जो पिताजी के सिद्धांत हैं उन जी सिद्धांतों के ऊपर ही चलता हूँ, जी और जहाँ भी सांस्कृतिक और धार्मिक प्रोग्राम रहता है मुझे जी बुलाया जाता है, जी तो मैं वहाँ पहुँचता हूँ और जो मेरे लायक सहयोग होता है मैं सहयोग करता हूँ। सर, ये पास में एक डेरा वाला गांव है सर, जहां पर एक प्रशिक्षण केंद्र बना हुआ है, सर, कभी आप वहां गए हो? बिल्कुल गया हूँ सर। वहाँ पे जब भी कोई छोटा प्रोग्राम हो, बड़ा प्रोग्राम हो, जी तो मेरे को इनवाइट किया जाता है, जी और इनवाइट मैं वहाँ पहुँचता हूँ। पहुँचने के बाद वहाँ के मैं सलूट करता हूँ जी जी गिरजू जी कोच को, जी क्योंकि वहाँ 500 बच्चों के लगभग वहाँ ग्राउंड से तैयार होके भर्ती हो गए, आर्मी, बीएसएफ हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो, तो उनको मैं दोबारा सलूट करता हूँ कि उनके जज्बे को। जी जी लेकिन उनके साथ में उनके जो गांव के हैं उनको फुल सपोर्ट रहता है, इसलिए जी आज वो नंबर 1 पे है। जी वहाँ के बच्चे ऑल इंडिया में पैरामिलिट्री फोर्स और आर्मी में जाते हैं। तो मैं जब सर्विस में भी था जी तो जी इनका नाम बहुत सुनता था, क्योंकि जी ट्रेनिंग करने के बाद लोग यूनिट में पहुँचते हैं तो वो जी खुद जी ही बताते हैं कि हम श्रीमाधोपुर से आए हैं, डेरावाड़ी खेल खेलगांव ग्राउंड से। के अंदर हमने ट्रेनिंग ली, जी जी वहीं से सब कुछ किया। तो धन्यवाद के पात्र हैं बिरजू जी कोच साहब।
तो वहाँ पर आपका क्या योगदान आपकी तरफ से? वहाँ पे मैं बच्चों को बार बार प्रोत्साहित जैसे मेरा बर्थडे मनाया था जब जी। रिटायरमेंट के बाद, जो फर्स्ट बर्थडे मेरा 22 दिसंबर को आया था, जी। तो उन्होंने काफ़ी मेरे को प्रेज डाल के बोला नहीं सर आपका यहीं पे मनाएंगे। जी। तो मैंने वहाँ पे कई प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, पारितोषिक दिया गया बच्चों को। इसके बाद जब मेरे पिताजी की पुण्यतिथि थी तब भी मैंने कई जगहों पे बैठने के लिए जो सीमेंटेड चेयर हैं, जैसे मेरे कल्याणपुरा ग्राम में जो शमशान भूमि है वहाँ पे भी रखवाए, एक बाबा मांगेश्वर दास जी महाराज पुरानी धुनी है हमारी, वहाँ पे भी रखवाए। इसके बाद डेरा वाली ग्राउंड में भी मैंने रखवाई। तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ ऐसी चीज़। सर फिर आप फौज में थे, रिटायरमेंट के बाद आपने सामाजिक धार्मिक कार्य किए, उसके बाद आप राजनीतिक क्षेत्र में आ गए। तो राजनीति में आने का आपका मकसद या आपने कैसे एंट्री की, क्योंकि वर्तमान में आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी श्री माधोपुर के ब्लॉक अध्यक्ष हो सर, इस राजनीतिक भूमिका के बारे में बताइए। राजनीतिक भूमिका का मतलब यही है कि जब मैं रिटायरमेंट आया तो मेरा एक ही सिद्धांत है, मैं पार्टी से कोई बिलोंग नहीं करता हूँ। मेरा यही है कि जो आदमी काम करेगा गरीब जनता के लिए, जी, तो मेरा सिद्धांत यही है कि मैं उसी के साथ लगूंगा चाहे कोई हो। तो बेनीवाल साहब हैं, तो बेनीवाल साहब ने मेरे पर्सनली काम नहीं, लोगों के काम करवाए हैं, जो सकारात्मक सोच, गलत काम नहीं, सही काम करवाए हैं। और उन्होंने काम करवाए भी, इसलिए मैं ये पार्टी ज्वाइन किया। और आप हनुमान बेनीवाल से प्रभावित होकर फिर आपने ये पार्टी ज्वाइन की है? सर जी, क्योंकि कॉलेज टाइम से मैं बेनीवाल साहब को जानता हूँ। अच्छा, उन्होंने कॉलेज टाइम से बहुत संघर्ष किया है। जी। दूसरी चीज़, वो सही काम के लिए बिल्कुल गरीब जनता के साथ है, इसलिए मैंने पार्टी ज्वाइन की और उनके आदेशानुसार ही मैं अध्यक्ष बना। और हाल ही में आपने देखा होगा मेरा कृषि प्रेषक में, जी, उसके लिए तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू जी। तो कृषि प्रेषक में आपका सिलेक्शन हो गया, तो अब आपके सामने काफ़ी जिम्मेदारी आ गई। एक तो जैसे कि आपके ऊपर ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, इसके अलावा आप सामाजिक धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए रहते हो, वो है, और अब एक हाल ही में जो नौकरी आपको मिली है उसकी जिम्मेदारी है। तीन जिम्मेदारियों को आप कैसे निभाओगे? तीन जिम्मेदारियों का मतलब ये है सर कि अभी जैसे कृषि प्रेषक मेरा नंबर आ गया, तो पद को तो देखो रिजाइन देना पड़ेगा जी, ठीक है। पार्टी के साथ मैं जुड़ा रहूंगा जी। और इसके बाद में जैसे आपने बोला कि सामाजिक धार्मिक, इनमें भी तो देखो मेरा शुरू से ही लगाव रहा है और लास्ट तक लगाव रहेगा मेरा। जी। आपके क्षेत्र में काफी मान्यता है, आपको महेश फौजी के नाम से ज्यादा जाना जाता है। आपका सरनेम तो मेरे को भी नहीं पता कि क्या है, लेकिन बस इतना है कि महेश फौजी आपका है। तो लोगों का ये प्यार जो आपको मिलता है, तो लोगों के इस प्यार को आप किस रूप में देखते हो? लोगों को प्यार को मतलब यही है कि जो मेरे को सही समझते हैं मैं उनका भी एक्सेप्ट करता हूँ, और जो मेरे को सही नहीं समझते हैं उनका भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ। जी। तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से देशवासियों को कोई संदेश देना चाहो, जो खासकर युवा साथी जो मान लीजिए कहीं ना कहीं अपने मार्ग से, अपने पथ से भटक रहे हैं, क्योंकि आपने देखे आपने आर्मी में सेवा दी, उसके बाद आपने फिर से आपको जॉब मिली है, नौकरी प्राप्त आपने की है, तो आपका कॉन्फिडेंस है, उस कॉन्फिडेंस को आप हमारे दर्शकों के लिए या फिर भारत के जो नवयुवक हैं उनके लिए कोई संदेश आप अपने रूप में देना चाहो, उनको कोई कॉन्फिडेंसली कोई बात बोलना चाहो, ताकि वो भी एक अपने जो जीवन है उसको एक अच्छी दिशा में लेके जाएं। मैं सबसे पहले तो नवयुवक साथियों को जय हिंद बोलना चाहूँगा। इसके बाद में उनको यही बताना चाहूँगा कि कोई भी कार्य असंभव नहीं है जिसको हम नहीं कर सकते। जी। जो हम दिमाग में ठान लेते हैं भाई ये काम हमको करना है, जैसे आर्मी की भर्ती होती है, अपनी राजस्थान पुलिस की भर्ती होती है, भर्ती कोई भी निकलो, तो एक लक्ष्य लेके चलो कि भाई मेरे को इसमें सफलता पानी है। उनको सिर्फ ये सोचना चाहिए कि मेरे को तो एक सीट चाहिए। जी बिल्कुल, मेरे को तो एक सीट चाहिए, तो उसी हिसाब से अपना तैयारी शुरू रखें और अपना फिजिकल मेंटेनेंस करते रहें, और टाइम पे अपना जैसे कोचिंग वगैरह है, अपना सेल्फ स्टडी है, उस हिसाब से कंटिन्यू प्रयास करें। और मैं तो मानता हूँ कि भाई अगर जो मेहनत करेगा उसको सफलता जरूर मिलेगी। पहली बार नहीं मिलेगी, दूसरी बार मिलेगी, दूसरी बार नहीं मिलेगी, तीसरी बार मिलेगी, लेकिन हरासमेंट नहीं होना है कि भाई एक बार नहीं आया तो अभी नहीं चलेंगे। नो, उनको प्रयास जारी रखना है। मैं भी तो 17 साल, अभी 20 साल बाद में पढ़ाई नाता टूट गया था मेरा। 20 साल बाद में मैंने भी प्रैक्टिस की है, तैयारी की है। 1 साल में कई प्रोग्रामों में भी हिस्सा लिया है। नवयुवकों को मैंने ट्रेनिंग भी दी है 5 महीने तक कंटिन्यू मेरे गांव में। तो
और साथ साथ पढ़ाई भी, सेल्फ स्टडी भी की है, जी जी। तो तभी मेरे को सफलता मिली है। तो नवयुवकों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अपना प्रयास जारी रखें, सफलता निश्चित रूप से आपको दिलाएगी। जी, थैंक यू सर। तो चलिए दोस्तों, आपने जाना, हमने आपकी मुलाकात करवाई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ब्लॉक अध्यक्ष, एक्स आर्मी मैन, या अब हम कहें कृषि प्रेक्षक महेश फौजी से, जिन्होंने बता दिया, इरादे साफ कर दिए कि उनको सफलता कैसे क्या मिली। इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज, मैं हूं पीसी सैनी। थैंक यू।